हक और सच की फतह, कौम की दुआएं रंग ले आईं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया गया। FIA ने शुएब शेख को पिम्स में रिहाई से मुतालिक आगाह किया। बोल बाला हो गया, जुल्म और जबर के हथकंडे नाकाम हुए। इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मंजूर, को चेयरमैन बोल शुएब शेख को रिहा कर दिया गया। शुएब शेख की दरख्वास्त से जमानत पर समात स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत ने की। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। FIA एहलकार शुएब शेख को लेकर F8 कचहरी इस्लामाबाद पहुँचे। शुएब शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। एहलकार बोल के को चेयरमैन को चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत लाए। जाली केस में मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इस्तफसार किया, आपने 5 दिन में क्या किया है, एक एक दिन अहम होता है। वकील शहबाज खोसा ने सिंध हाई कोर्ट का बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान समात शुएब शेख ने FIA की बदनीयती और केस के बैकग्राउंड से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुख्तसर समात के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने शुएब शेख की मेडिकल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पिम्स में को चेयरमैन का तिबी मुआयना और टेस्ट किए गए। शुएब शेख के वकला ने जमानत के लिए स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान की अदालत से रुजू किया। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की रोशनी में FIA हुक्काम दस्तावेजात लेकर पिम्स जा पहुँचे। तफ्तीशी अफसर राना शाहिद ने शुएब शेख को बताया, हमारी तरफ से आप रिहा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।